हाँ जी, तो एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए वहां मल्टीपल था, यहाँ फैक्टर था, मीन्स हमको ऐसा हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। जितने भी नंबर्स दिए हैं उन तीनों को डिवाइड करे, ऐसा नंबर्स हमें ढूंढना होता है, उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए भी आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हो, वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कन्वीनियंट मेथड जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, पहले हम दो नंबर कंसिडर करेंगे। मैंने 10 and 15 लिया है, हम कोई भी दो ले सकते हैं। तो सपोज मैंने स्टार्ट करा 10 और 15 से। अब जो भी इसमें छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10, 5 रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर आया है इससे हम पीछे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, मीन्स वो अब अंदर आ गया, तो 5 2 जा 10। अब यहां हम रुक जाएंगे, जहां रिमाइंडर 0 आ गया वी विल हैव टू स्टॉप देयर। मीन्स इस 5 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 10 और 15 का जो एचसीएफ था वो तो हमें 5 यही मिल गया। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नंबर बचा हुआ है वो है 25। अब जो यहाँ नंबर आपको मिला है जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया है वो नंबर लेंगे और बचे हुए नंबर को उससे डिवाइड करेंगे। जब तक ऐसा चलता रहेगा, रिमाइंडर अगर आता रहेगा तो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, अदरवाइज स्टॉप हो जाएंगे। तो 5 5 जा 25। तो ये हमारा क्या आया है, इससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, तो एचसीएफ ये वाला पोर्शन आता है, ना कि ये वाला। इज दैट क्लियर? तो इन तीनों नंबर में से हमको एक हाईएस्ट कॉमन नंबर ऐसा मिला है जो है हमारा 5, जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो दैट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इससे ज्यादा बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो ये हो गया आपका सबसे कन्वीनियंट मेथड एचसीएफ फाइंड आउट करने का। ये कहाँ यूज होता है एचसीएफ? जब हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम काटते रहते हैं, उसको कट करते रहते हैं, इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, वो बहुत अनटाइडी सा लगता है। तो एक ही स्टेप में कट करना होता है, और वो एक ही स्टेप में कट करने के लिए हमें उन नंबर्स का एचसीएफ पता होना चाहिए। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मैंने लिया 75 एंड 100। अब 75 को मैंने डिवाइड की, 75 से मैंने 100 को डिवाइड किया, तो आई गॉट 25 रिमाइंडर। अब इसे आगे नहीं बढ़ाना है, 25 रिमाइंडर से इस 75 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ये, और रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। बस यहीं स्टॉप कर देना है। और यहां हमको जो एचसीएफ मिला है वो ये 25 मिला है, मीन्स 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 3 आंसर नहीं आएगा, कुछ बच्चे 3 लिख देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस विल बी द आंसर। तो 75 और 100 का एचसीएफ क्या हो गया है, 25। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल एक यूज भी बताऊंगी कि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो ये तो आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक कन्वीनियंट मेथड हो गया, एंड दिस इज द कन्वीनियंटली मेथड। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो यूज दिस मेथड ओनली। ओके, तो मैं अब आपको लोएस्ट टर्म का बताती हूँ किस तरह से करते हैं। कन्वर्ट टू लोएस्ट टर्म, जो मेरे पास एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है 16/48। तो बेसिकली मैंने जो देखा है स्टूडेंट्स को करते हुए, वो इस तरह से कटिंग करते हैं। पहले 2 से कट किया दोनों को, ये देखिए कितना अनटाइडी सा लग रहा है, और हमें आंसर फाइनल मिलता है 2-3 स्टेप के बाद 1/3। ठीक है, तरीका सही है ये भी, बट इट लुक्स लिटिल बिट अनटाइडी। तो जो एग्जैक्ट मेथड होता है वो ये होता है, जो भी आपके नंबर्स हैं ये 16 और 48, इनका आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही मुझे मिल गया कि 16 3 जा 48, ऐसा नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो वो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 16। ओके, अब 16 एचसीएफ आ गया, तो इसका मतलब ये जो एचसीएफ आया है इससे हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। वो मैंने यहाँ किया है। 16 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 48 को हम जब एचसीएफ 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 1 स्टेप में ही हमको आंसर मिल गया। तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज इस तरह से ना कर करके लोएस्ट टर्म में करने के लिए आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए,
और उस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से एक एग्जांपल लिया है मैंने 115 अपॉन 100, तो इसमें भी HCF निकाला, 100 से डिवाइड किया, 100 1 जा 100, रिमाइंडर मिला 15। इस रिमाइंडर से 100 को डिवाइड किया, 15 6 जा 90, रिमाइंडर मिला 10। इस 10 से इस 15 को डिवाइड किया तो हमें 10 1 जा 10, रिमाइंडर मिला 5। 5 से इस पीछे वाले नंबर को डिवाइड किया तो हमें 5 2 जा 10 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो आई कैन से दैट द HCF ऑफ 100 एंड 115 इज 5। ठीक है, 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो 5 से मैंने 115 को डिवाइड किया तो आई गॉट 23, एंड 100 को डिवाइड किया तो आई गॉट 20। तो 23 अपॉन 20 इज द फाइनल आंसर। अब आप इसको किसी भी तरीके से लोएस्ट टर्म में नहीं कर सकते हो, दिस इज द लोएस्ट टर्म। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो इन चीजों को प्रैक्टिस में लाइए और आगे जो भी आप करते हो कैलकुलेशंस, तो ये आप आगे अप्लाई करते रहिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय। ऐसे ही और वीडियोस मैं लाती रहूंगी। कीप ऑन वॉचिंग।